नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं और हम पहुंचे हैं ज़िला सहरसा। जिस गांव में हम हैं उसका नाम है 70 और ये जो इलाका है यहाँ कुछ गांव हैं, वहाँ पर पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा मिल रही है। क्या वजह होती है, क्यों एक जगह एक क्लस्टर में इतने सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ये वजह अभी समझ में नहीं आई है। 50-35 कई लोग मर गए, कई अभी भी हैं, उनको ज़्यादातर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। जिस तरीके के आर्थिक परिवेश से वो आते हैं, इलाज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोगों से बात कर रहे थे और हमें पता चला कि एक यहाँ स्थानीय व्यक्ति हैं जिनके ऊपर लोगों को बड़ा भरोसा है कि जब कोई नहीं सुनेगा डॉक्टर तो यहाँ लोग आते हैं और ये मानते हैं, ऐसी उनकी आस्था है कि वो यहाँ आएंगे और इनसे मिलेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ आए, हमारे साथ आपका नाम क्या है? रविंद्र जी। तो कितने दूर से लोग आते हैं आपके पास इलाज के लिए? लोकल फोकल सब लोकल। हमने सुना दरभंगा, नेपाल, यहाँ से भी आते हैं। लोकल जिला में सब जिले से आते हैं। कैंसर पेशेंट्स भी आते हैं जी। अच्छा, कैंसर पेशेंट्स का आना कब से शुरू हुआ? 15 बरस से। अच्छा, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा है कि 2-3 सालों का मसला है, आप कह रहे हैं कि 15 सालों से आ रहे हैं आपके पास? अच्छा, कैसे, ज़्यादातर वो किस परिवेश के होते हैं? गरीब, सब रंग के आदमी, सब तरह के लोग आते हैं, हर तरह की आर्थिक स्थिति के लोग आपके पास इलाज के लिए आते हैं। क्या आपसे पहले वो कभी किसी डॉक्टर के पास गए होते हैं या वो खर्च नहीं उठा सकते इसलिए आते हैं? डॉक्टर से रिफर आवे जनरल भी आता है। जनरल भी आते हैं जो कभी डॉक्टर के पास नहीं जा पाए या जो गए नहीं इलाज हो पाया और फिर आते हैं। हाँ, ऐसे तरह का भी आदमी आता है। चलिए सर, जैसे है कहीं इलाज कराने के लिए हम पटना जाते हैं, PMCH जाते हैं, सहरसा जाते हैं, वहाँ हमको इलाज नहीं सही से होता है। यहाँ पे आते हैं, एक देवी मंदिर है जो यहाँ पे आते हैं, बहुत अति से आते श्रद्धालु से साथ आते हैं यहाँ। तो जैसे यहाँ पे आते हैं, जो बाबा जो उसका महिमा है, जो अच्छा तो उठा करके दे देता है, वो ठीक हो जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। यही बात है, इसलिए हम यहाँ पे इस दरबार में आते हैं सर। इसी आस्था के कारण हम लोग यहाँ पर रेगुलर मतलब शुक्र को आते हैं। और यहाँ पर जब भी एक माँ देवी आती है और देवी माता जो है सबको पान देती है, वो पान से ही वहाँ क्लियर हो जाती है, वो ठीक। अक्षत, कभी किसी को अक्षत देते हैं, चावल देते हैं, कभी पान देते हैं और आपको लगता है वो ठीक हो जाते हैं। ये पेशेंट है, ही इज ए कैंसर पेशेंट। सुनिए, सुन लीजिए, कैंसर पेशेंट। अच्छा, वो कुछ रिकॉर्ड्स लाने गए हैं शायद, वो कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, आप आइए। क्या हुआ, दिखाने दीजिए। मैं 3 साल खा रहा हूँ, मेरा कैंसर का मैं इलाज कराया। आप देख लीजिए इसका मुंह। देखो ना, अच्छा, आपको कैंसर था, आपने कलकत्ते से इलाज कराया। यहाँ पर मालूम हुआ आए कुछ दिन, हम 3 साल से दवा खा। आपको पता चला यहाँ पे आए, आपने 3 साल से इनका दिया हुआ आदमियों से सुना, लोगों से सुना। ठीक है, अच्छा, और आप ठीक हो गए? दवाई का ठीक है। क्या हुआ, बात नहीं करेंगे? मुंडन छे बच्चा से। अच्छा, बच्चे का मुंडन है। बस 2-3 सवाल और बता दीजिए। आपको कब पहली बार ऐसा लगा कि आपके पास कोई शक्ति है जिससे आप लोगों का इलाज कर सकते हैं, बीमारों का? की शक्ति मतलब वो ना कुछ नहीं, चावल उठा के ठीक रह जाए। अच्छा, आपका मानना है कि आपकी वजह से नहीं, देवी माँ की वजह से है? देवी माता की कृपा। अच्छा, कैंसर पेशेंट के अलावा और किस किस तरह के मरीज आते हैं? हर ढंग के आवे छे, पेटो में दर्द छे, पेटो खराब छे, टीबीओ छे, बुखारो छे, लकवो छे, वो के लकवा, टीवी, बुखार, पेट दर्द, सर दर्द, आँख की बीमारी, ये सब तरह के सब लोग का पूछिए, हमरा न पूछिए। जी, लोगों से भी बात कर लेंगे। ये सिर्फ शुक्रवार के शुक्रवार होता है? लोग शुक्रवार के शुक्रवार ही यहाँ पे होता है, दाम लगता है।
शुक्रवार की शुक्रवार हर एक तरह का पेशेंट है जो यहाँ पे आते हैं जो उठा करके दे देते हैं मिट्टी भी उठा करके दे देता है देवी माँ, तो वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल वो चले गए हैं। अब हम लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा सैंपल मिलेगा कि किस किस तरीके के पेशेंट आते हैं। हम बाहर से आ रहे थे, गाछी थी, हमें महिलाओं का भी बड़ा तांता मिला। और ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म की, हर तरह के धर्म, हिंदू मुसलमान, हर तरीके के लोग हमें दिखे थे। समुदाय के लोग यहाँ पर थोड़ा सा बाहर चलते हैं, है ना, और फिर हम भी बात करेंगे। आप बात करेंगे। बताइए क्या बात करेंगे? जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजय ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले? यही जी कटैया के रहने वाले हैं। अच्छा, बताइए क्या कह रहे मेरा हैं? शादी जी की 2000 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जी की 6-7 साल तक हमें बाल बच्चा नहीं हुआ। तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ जी के बाबा जी की थोड़ा सा जी प्रसादी वगैरह मिलते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। जबकि मैंने जी पटना वगैरह भी दिखाए, शांति राय फलना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए, नहीं हुआ। यहाँ आकर के हमको जी की अच्छत दिए और जी की माँ के आशीर्वाद से हमको जी की आज 3 पुत्र की प्राप्ति हुई है। बेटा जी, यहाँ जो आता है उनको मतलब बच्चे के लिए आते हैं या बेटे के लिए आते हैं? देखिए, जिनके पास बाल बच्चा नहीं है वो माँ के शरण में आते हैं और माँ की आशीर्वाद, देवी देवता का आशीर्वाद जो जी की जैसे मन से आता है उनको से मिलता है। आपका नाम? हमका नाम है जुमनी खातून। आप कहाँ से आई हैं? हम आया मैसूरों से। मैसूर हो, ये कहाँ पर? हमको नहीं सुता है रात को। अच्छा, आप रात को नहीं देख सकती। अच्छा, आप इसी का इलाज करवाने आई हैं यहाँ? हाँ, नहीं दवाई नहीं आया, बहुत हम इलाज करा नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर के पास गई या हाँ, इलाज नहीं हुआ? डॉक्टरों के पास गया तो आप हमको यहाँ गर्दन दुखाता है। आँख से नहीं दिखता रात को, रात के नहीं और सुस्ता है। गर्दन में दर्द होता है। आप इसकी दवा के लिए इनके पास हाँ आई हाँ, हैं। रात को नहीं सुता है। आप लोग क्या कहकर पुकारते हैं इन्हें? क्या कहकर? जब कोई इनकी कहानियां सुनाता है, कोई आपसे कहता है कि फलाना बाबा चावल दे छे न, बाबा मिठाई दे छे, वह न ठीक भए जाए। चावल, मिठाई, किसी ने पान कहा। अच्छा, नहीं, किसी ने मिट्टी कही। श्रद्धा के साथ भक्त आते हैं यहाँ पर। जो चीज लेकर आए अपने घर से, चाहे चावल 1 मुट्ठी हो, चाहे जो पान, सुपारी, मिठाई, तुलसी का पत्ता हो, सब दिन आवे पड़े छे, जो 5 दिन 5 बार 5 हफ्ते, यानी 5 शुक्रवार को आपको यहाँ आना पड़ेगा। और बीमारी हो तो लगभग ठीक ही हो जाता है। कोई भी बीमारी? हाँ, लगभग 100% ठीक हो जाता है। अच्छा, आप भी यहाँ आई हैं? नहीं। अच्छा, और भी लोगों से, काफी महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं, पता चला बहुत से लोग बच्चे के लिए। आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। कुसुम कुमारी। कहाँ से आई? सहरसा जिला से। आप किस लिए आई यहाँ? बाबू नहीं हो रहा था 5 साल से, तो बाबू के लिए आए हुए हैं। बच्चे के लिए आई हैं। कब और शादी मुझे हुई थी? 2011 में डॉक्टर को दिखाया कभी? दिखाए थे, नहीं क्या बोला? यूट्रस में सूजन है। अच्छा। नहीं होगा, तो उसके बाद फिर हमको बाबू यहाँ पे हुआ। उसके बाद है इधर है ब्लड कैंसर हो गया, तो उसके कारण हम आ रहे हैं। 2 शुक्रवार से सुधार है। मैं कि 5 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ। आप 5 साल से यहाँ आ रही हैं। आपका बच्चा हो गया? हाँ, उसके बाद मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, तो उसके बाद आपको ब्लड कैंसर भी हुआ था? तो उसके कारण जड़ी यहाँ से पीड़े, तो उसके कारण आपने डॉक्टर को दिखाया? किसी ब्लड कैंसर हुआ? कहाँ गए? पटना में महावीर स्थान कैंसर महावीर आरोग्य संस्थान, उसमें दिखाए, वहाँ पे साबित किया। उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं। तो वहाँ दवाई नहीं चलाई? दवाई चलाए, लेकिन उससे नहीं हुआ, हम यहाँ से करवा रहे हैं। और यहाँ आपको लगता है आप ठीक हम ठीक हैं। 2 साल से आपने बताया? 5 साल से मारे। 5 साल से आप यहाँ आ रही हैं। तो ये कब तक खानी पड़ेगी आपको इनकी दी हुई? 3 शुक्र, 4 शुक्र, 5 शुक्र में ठीक हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? अभी पहलुक आप पहली बार आई हैं। यहाँ के नाम की है? क्या नाम है आपका? बेगम खातून। बेगम खातून। कहाँ से आई हैं? गंगापट्टी। गंगापट्टी सहरसा में ही है? हाँ, सुपौल। सुपौल में है, पड़ोसी का जिला। यहाँ के बारे में किसने बताया था? हम कुछ नहीं जाने। यहाँ के बारे में किसी ने बताया था? किसी से सुना था? अच्छा, क्यों आई हैं ये तो बताइए, क्या परेशानी है? बच्चा का परेशानी है। आपके बच्चे को तकलीफ है, वो दिखवाने आई हैं। अच्छा, नाम क्या? ये भी तो पेशेंट है ना? कौन पेशेंट है? हाँ, ये भी देखती हैं? हमारा भी पेशेंट है, कैंसर पेशेंट। अच्छा, आपका भी पेशेंट है? नहीं समझ पाई मैं। मतलब आपके परिवार में से भी किसी को है? कौन है?
हाँ है, बैठे हुए हैं। चलिए, मेरा भाभी है। आपके भाभी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबशा खातून है। गुलाबशा, कहाँ से आई? आरापट्टी से आई। आरापट्टी। क्या हुआ आपको, क्यों आई है यहाँ? मैं वही लकोड़िया का आई है ना, बीमारी वही से। लकोड़िया के ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया। 25 बार पूछे हैं, ये पूछे ठीक है कि नहीं, ये कोई बीमारी ठीक है कि नहीं। ठीक कर दल का कि हजार फरबे ये कर नहीं नहीं, पैसा आपने, आपको पैसा, चलो चलो। सर में दर्द है, सर में दर्द है। वो लोग क्या है उस सबसे। अरे मैं बात कर रही हूँ, वो आ रहे हैं ना, वो भी इंसान है ना, यहाँ आते हैं ना, उनसे पूछ रही हूँ बस। आपका नाम क्या है? ज्योति भारती, ज्योति भारती। कहाँ से आई? सिमराई से। आपको क्या परेशानी है? परेशानी नहीं छे कोनो। क्यों आई है यहाँ पे? किस चीज़ के इलाज? इलाज नहीं है तो ऐसे ही मिलने आई हैं? जी। अच्छा, सुख दुख बताने। हाँ, अच्छा, आप आशा देवी, कहाँ से आई? सिमराई से। और क्या हुआ आपको? डाँड़ आर दर्द करे छे, निकोरिया छे, ओहि लेल। दर्द होता है? हाँ। अच्छा, किसने बताया यहाँ के बारे में? के बतेल के एता के बारे में? बहुत लोग जाए आवे छे तो उ सब बतेलके। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मुझे अभी भी समझ नहीं आ पा रहा, मैंने इनके मुंह में कोई शब्द तो नहीं ठूसा ना, मैंने कोई ऐसा सवाल भी नहीं किया जो कोई खराब जिसको आप कह सके, फिर आप मुझे, आप क्यों, आप लोग भगाने पर तुले हैं? आप लोग भगाने पर क्यों तुले हैं? बात नहीं क्यों करना? आप तब से कह रहे हैं बाहर चलिए, बाहर चलिए, क्यों चाह रहे हैं आप? टाइम हो रहा है पूजा का, सर पूजा का टाइम हो रहा है तो इसलिए जो। अरे वो बैठी हुई है ना, वो बैठी हुई है ना, मैं उनसे बात ही कर रही हूँ ना। आप लोग क्यों अच्छा, रिकॉर्डिंग है इसलिए नहीं बोलेंगे। भीड़ देखिए। अच्छा, यहाँ पर होती है पूजा। आप कैंसर पेशेंट हैं? आपका नाम क्या है? पुनीता कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? हम यही 70 के रहने वाले। 70 के रहने वाली हैं। कब पता चला आपको कि आपको कैंसर? हमको यानी 2019 में पता चला, मई में। अच्छा, कहाँ दिखवाया था? हम कहीं नहीं दिखाया, अभी मेरा इलाज चल ही रहा। एक सेकंड, आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? वही है, वहीं मुंबई टाटा मेमोरियल में दिखाया। टाटा मेमोरियल में आपने दिखाया? कौन सा कैंसर बताया? वो गोल ब्लाडर का बताया ना। जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरा सब कुछ एकदम नॉर्मल होते जा रहा है। पहले कैसा था और अब कैसा नॉर्मल फील? पहले मेरा जो था ना, इलाज चल रहा था वहाँ, तो इलाज से थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा था। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, कब से आ रही हैं यहाँ हम 6 महीने से आ रही हैं। हर शुक्रवार? तब से मेरा एकदम नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया? दवाई छोड़ दिया? नहीं, दवाई अभी चलेगा, कोर्स पूरा करके वो भी खाएंगी, यहाँ पे भी आएंगी? तो आपको ये कैसे पता कि दवाई का असर नहीं है? यही नहीं। एक बार रुक जाइए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। हम इलाज कराने के लिए हमको जितना अनुभव है। एक सेकेंड, आप उनके क्या हैं? आप उनके संबंधी हैं? डॉक्टर जो पति, आप उनके पति हैं? कोई बात नहीं, एक सेकेंड, आपकी पत्नी भी बोल सकती है ना, समझदार है ना? एक सेकेंड, डॉक्टर जो इसको नहीं कहता है वो मुझको कोई बात नहीं, मुझे अभी मुझे ये नहीं जानना है कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया, मुझे उनसे उनका अनुभव पूछने दीजिए। पुरुषों की आदत होती है क्या हर बात में महिला को सिखाने की? कर रही हूँ ना मैं। हमको डॉक्टर बोला हम ना जानेंगे। उनको दर्द हो रहा था कि आपको दर्द हो रहा था? उनको परेशानी है कि आपको परेशानी है? पति है तो क्या आप ही उनके बदले बोलेंगे? पेशेंट के साथ में तो रहता है ना, पति है तो आपने दवाई, एक सेकेंड, तो आपको कैसे पता कि उस दवाई का असर नहीं है, यही का असर है? हमको पहले जब दवाई दे रहा था ना तो उसका कोई असर ही नहीं दिखा रहा था, और जब से हम यहाँ से जुड़े हैं तब से दवाई एकदम काम कर रहा है। हर 2 महीना पर CT स्कैन होता है और उसमें हमारा एकदम सब कुछ सही निकलता है। बड़े वाचाल व्यक्ति हैं आप, सच में मत कीजिए इतना कंट्रोल। रिपोर्ट देखिएगा हर बार ये तो आपसे हम नहीं कर रहे हैं बात, आप पति हैं इसीलिए आपसे कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं ना। कितने बढ़िया बात कह रहा है, कोनो बात। अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि आप अभी कितने टाइम तक उधर का दवाई चलेगा? अभी तो डॉक्टर बोला है 2-3 महीना, 2-3 बार और बुलाएंगे। 2 महीना पर बुलाता है तो 6 महीना मान कर चलिए बुलाएगा।
आप इनसे परेशान नहीं होते, ऐसे ही बोलते रहते हैं? नहीं, काहे पर हस्बैंड से आदमी परेशान होते हैं, आप हस्बैंड से परेशान रहते हैं? नहीं, हम शादी नहीं किए हैं, लेकिन इतना इसीलिए आप हस्बैंड को नहीं जानते। नहीं नहीं नहीं, हम इनके लिए बोल रहे हैं, ये उल्टा हम ही को पेल दे रही है। गजब हाल है। हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए बोल सकती हैं ना, तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं पति से आप नफरत कीजिए, हम कह रहे हैं वो ही पीछे से बोलते चले जा रहे हैं। क्या करिएगा? क्या जब शादी नहीं कर रहा तो कमा को क्या करिएगा इतना? शादी नहीं कर, ऐसे ही रहेंगे अकेले? क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है अकेले रहने में? दस कर कमी नहीं। जा जा। आप कहाँ से आई हैं? हाँ? का क्या नाम है आपका? दोहनी देवी। हाँ, दोहनी देवी, कत्ता से ही लोग हैं? कन्हौली से। कन्हौली से आई हैं। की दिक्कत है? कौन परेशानी है? दर्द है जमार में, कमर में दर्द है। कहीं डॉक्टर को दिखाया? नहीं, दर्द नहीं। डॉक्टर को नहीं दिखाया। यहाँ कब से आ रही हैं? 3 शुक्र। हाँ, 3 शुक्रवार से। क्या क्या दिया आपको इन्होंने? क्या क्या दिया बाबा ने? मैं पूछ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों दूसरों के बदले जवाब देना चाहते हैं। क्या दिया बाबा ने आपको? हाँ? बाबा यहाँ आई तो जब उन्होंने आपको देखा तो आपने बाबा ने क्या दिया आपको? दवाई दिया। दवाई दिया। दवाई में क्या? आराम हुआ। कोई गोली दी थी, चावल, मिट्टी, ऐसा कुछ दिया था? हम सर काहे आप क्यों सिखा रहे हैं? पहली बार आया है, 3 बार से आई हैं, 3 शुक्रवार से। पूछिए ना उसे। आप क्यों किधर से सिखा रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप लोग इतनी उकताहट क्यों है? ठीक है, चलिए चले बंद गजब है। खैर, ये सिस्टम का बचाव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सवाल तो करना पड़ता है कि जब अफोर्डेबल सेहत नहीं होगी, अफोर्डेबल जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, आपके अगल बगल में अस्पताल उपलब्ध नहीं होंगे जहां पर आप जाएं और किसी भी आय वर्ग के हों आपका इलाज हो सकेगा बिना बहुत ज़्यादा मशक्क़त के, बिना बहुत ज़्यादा खर्च के, अगर ऐसी स्थिति यहाँ नहीं होंगी तो फिर आपको एक पैरेलल इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जो अवैज्ञानिक है। इतना तो आप जानते हैं। ऐसा माहौल था अभी अंदर, ऐसा माहौल था, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहीं ऐसा माहौल नहीं। क्या ऐसा माहौल था अभी अंदर कि अभी एक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि ऐसा लग रहा था अभी पिटा जाएंगे। अल्लाह सिर्फ कैमरा ऑन करने भी नहीं किया था, सिर्फ बात करने को पूछा था कि बात करेंगे क्या। इतनी ज़्यादा बौखलाहट हो गई, लोग चिल्लाने लगे, गुस्सा हो गए। खैर, तो कई सारे तर्क हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं। ये कि ग्रामीण परिवेश है, ये कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ये कि वो बार बार डॉक्टर के पास, शहरों में जाकर इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। सरकारी अस्पताल बुरे हैं। कई जगहों पर पता चला कि सरकारी अस्पताल तो छोड़िए, निजी चिकित्सा का जो स्ट्रक्चर है वो भी नहीं है। तो वो जो गैप है, वैक्यूम है, उसके बीच, उस वैक्यूम के बीच ये है। लोगों की आस्था है, हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये हमने आपको बताया था, मेन कंसर्न ये था यहाँ आने का कि ये इलाका एक कैंसर बेल्ट है। बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग तरह के ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, अलग अलग फॉर्म के कैंसर। उनकी वजह क्या है? क्यों एक इलाके में इतने ज़्यादा तादाद में कैंसर पेशेंट मिल रहे हैं? क्यों इतनी मौतें हो रही हैं? जवाब नहीं है। और एक तरह से जब IGMS पटना से एक टीम आई थी मार्च के महीने में, उन्होंने औचक टेस्ट किया था और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 60 लोगों का टेस्ट किया था उन्होंने, और उसमें से 35 लोग कैंसर पेशेंट मिले थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उस पर आगे क्या चला? प्रशासन कह रहा है, प्रशासन की हमने पानी की जांच की, आर्सेनिक नहीं मिला, इस तरह का कोई कंपाउंड नहीं मिला जिसकी वजह से हमें लगे कि किसी केमिकल की वजह से ये चीज़ हो रही हो। तो वो चीज़ अभी पड़ी हुई है, स्थिर है। और उसके बीच में
यहाँ कैंसर का भी इलाज हो रहा है, मोतियाबिंद, बच्चा ना होना, बेटा ना होना, कमर में दर्द, ल्यूकोरिया, तमाम तरह का इलाज चल रहा है। तो ये था ग्रामीण समाज का, ग्रामीण भारत का एक चेहरा ज़िला सहरसा। देखने के लिए शुक्रिया। मैं स्वाति और मेरे साथ मेरे साथी अमितेश।